Hello everyone. In this video, I am going to cover your topic second poem, that is Fire and Ice. This is from your 10th class book First Flight. So let us start the introduction of the poem. Robert Frost is the writer of this poem. Fire and Ice, this is your poem name, expresses a profound idea. Profound means the deep idea that the world would end in either in two ways, कि वर्ल्ड है जो आपका टू वेज के द्वारा एंड हो सकता है, ईदर बाय अ फायर और अर्थ, क्या फायर के द्वारा और आइस के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा. बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. जो ह्यूमन इमोशंस को डिस्ट्रक्शन, नुकसान पहुंचाने वाले दोनों ही फैक्ट हैं ये. हेटर्ड और डिज़ायर, उनको नफरत करने वाले और उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले. द पोइम वेरी आर्टिस्टिकली, ये पोइम बड़े आर्टिस्ट तरीके से लिखी गई है. अंडरपिन्स द फिलॉसफी दैट वी लेट अवर इमोशंस रूल अस, कि इस फिलॉसफी के अंदर कि हम अपने इमोशंस को रूल करने दें. एंड इफ़ वी डोंट कंट्रोल दैम, अगर हम उनको कंट्रोल नहीं करते, दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस, तो हमारे आसपास जो भी है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. सिमिलरली ही थिंग्स फायर एंड आइस, इसी तरीके से वो सोचते हैं कि जो बर्फ़ है और जो पानी आग है, बोथ आर जस्ट द ओपोनेंट, वो दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड इन द कैटास्ट्रॉफिक एंड, वर्ल्ड को एंड पे लाने में. So let us start the explanation of the poem. Some way the world will end with fire. कुछ तरीके से कहते हैं, some says, कुछ कहते हैं कि जो हमारा संसार है ख़त्म होगा आग से. Some say in ice, कुछ कहते हैं बर्फ़ में. From what I have tasted of desire, मेरे को किस टाइप की इच्छा है. I held with those who favor फायर, मैंने उन लोगों का हाथ थामा है जो किसको फेवर कर रहे थे, फायर को फेवर कर रहे थे. सो आई वॉन्ट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ डिज़ायर. अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, डिज़ायर क्या होता है, हमारी कोई इच्छा होना, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना ऑफ वॉन्टिंग टू हैव समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना. और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और हम कुछ चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो. फेवर क्या होता है, अप्रूवल और सपोर्ट, किसी चीज़ को अप्रूव करना या सपोर्ट प्रोवाइड करना. द पोइम एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया, एक डीप आइडिया पोइम है जो इस प्रोफाउंड का कहता है डीप आइडिया आपको प्रोवाइड करती है पोइम. दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ टू वेज, वर्ल्ड है जो दो तरीके से ख़त्म हो सकता है, ईदर बाय आइस और फायर, या तो बर्फ़ से या फिर आग से. वन ग्रुप इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट सम डे द अर्थ कोर विल गेट सो हीटेड अप, कुछ कहते हैं कि कुछ ऐसे दिन आएंगे जब हमारी अर्थ का कोर है जो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. एंड it would lead to fire, destroying the अर्थ सरफेस, और ये इससे क्या होगा कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है जो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हाथ देखें, द सेकेंड ग्रुप सेज दैट इट इज़ टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट, दूसरा ग्रुप क्या कहता है कि जो हमारा टेम्परेचर है इतना डाउन हो जाएगा, दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी. इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक एप्ट, दोनों के असर हैं जो सेम होंगे. द पोइट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस, अब पोइट है जो तुलना करता है फायर की और आइस की, विद द डिस्ट्रक्टिव फीचर, इनके तबाही वाले फीचर से, ऑफ ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन के इमोशंस के ऊपर, डिज़ायर एंड हेटेड, उनकी इच्छाएँ हैं जो उनकी नफरत है उसको. ही सेज दैट फ्रॉम वट इज़ अवेयर अबाउट फायरी डिज़ायर्स, हमें किस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए कि जो हमारे फायरी डिज़ायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएँ हैं, he would favor the ones who says that it would be fire, वो उनको फेवर करता है जो कहते हैं जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो क्या काम करती हैं, आग का काम करती हैं. बाय saying so he brings about the idea, वो ये बोल के इस आइडिया के ऊपर मतलब कंसंट्रेट करते हैं, दैट ह्यूमन बीइंग लेट देयर इमोशंस रूल देम, कि ह्यूमन बींग्स को ना अपने इमोशंस को रूल करना चाहिए. एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनमॉनिटर्ड लॉन्गिंग ऑफ द चॉस, कि जो उसके डेली के जो उसके चॉस हैं, काम हैं, उनको अनमॉनिटर्ड कर देना चाहिए. सो इस पोइम में पोइट कह रहा है कि इस पैराग्राफ में पोइट कह रहा है कि जो बर्फ़ है और आइस है दोनों हमारे लिए डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती हैं. कि कोई कहता है कि एक दिन हमारी अर्थ है इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि आग का काम करेगी, इसके ऊपर लाइफ है जो इम्पॉसिबल हो जाएगी. और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी अर्थ है जो इतनी ज़्यादा कूल हो जाएगी, टेम्परेचर लो हो जाएगा कि इसके ऊपर लाइफ है क्या होएगी, इम्पॉसिबल होएगी. बट इफ़ इट हैड अ पेरिस ट्वाइस,
पेरिस क्या होता है, पेरिस का मीनिंग होता है डाई, कि अगर हमने 2 बार ही मरना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं मतलब इतनी ज़्यादा नफ़रत ना करूँ। आई से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। वो कहते हैं अगर आइस से कोई डिस्ट्रक्शन होती है, आइस से कोई तबाही होती है, तो वो भी क्या है, ग्रेट है। एंड विल बी सफिशाइज, सफिशाइज क्या होता है, बी सफिशेंट, कि वो भी हमारे लिए क्या है, सफिशेंट है। देन वाई नॉट वेविंग ऑफ दिस फर्स्ट ओपिनियन ऑफ द फायर, तो ये फायर के फर्स्ट ओपिनियन को वेव करते हुए ही कंसाइडर्ड इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू एक्सपायर ट्वाइस, कि अगर पूरे संसार ने 2 बार ही ख़त्म होना है, आइस वुड बी इक्वली कम्पिटिटिव इन एंडिंग इट, कि आइस है वो भी कम्पिटिटिव होगी कि इसको वर्ल्ड को एंड करने में। ही ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्टेस्ट बिटवीन द आइस एंड हेट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो जो पोइट है इसको कंपेयर करता है आइज़ को हेट्रेड के साथ। द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी एंड हेट्रेड ऑल्सो पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन, ये भी क्या है, हमारी इनर डिस्ट्रक्शन का, इनर तबाही का कारण बनते हैं थ्रू स्लो एंड स्टडी। जैसे कि ये जो स्लो चलने वाले लोग होते हैं, इट हैज़ द सेम इफेक्ट दैट डिज़ायर हैज़ ऑन अस, इसका भी सेम असर पड़ता है जैसे डिज़ायर का, हमारी इच्छाओं का हमारे ऊपर असर पड़ता है। उसने डिज़ायर को किससे कंपेयर किया है, फायर से, और हेटेड को किससे कंपेयर किया है, आइस से। सो गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, हमारे पास 2 ऑप्शन है फायर और आइस के बीच में। आइस वुड बी जस्ट गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, आइस क्या है हमारे लिए गुड हो सकती है, ऐसे ही फायर क्या है हमारे वर्ल्ड को तबाह कर सकती है। तो इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या क्या यूज़ हुई हैं, लिटरेरी डिवाइस क्या यूज़ हुई हैं, आइस और फायर। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, A B C और B C B। राइमिंग स्कीम कैसे चेक होती है ये आपको फिर से बता दूं, वैसे आपको फर्स्ट पोइम में एक्सप्लेन कर दी है मैंने। जैसे this is word fire, fire, this is A, this is ice, or this is B, desire, C, this is ABC और BCB। एसोनेंस, इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द वोवल साउंड। एसोनेंस क्या होता है, जो वोवल साउंड की रेपिटेशन होती है इन सेम लाइन, एक ही लाइन में। द रेपिटेशन इज़ एन डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट वर्ड, ये अलग अलग वर्ड में अलग अलग जगह पे हो सकती है। द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ, हर एक जगह पे जो ओ की और आई की लॉन्ग साउंड है, दोज टू मेक फेवर फायर, जो उनको फेवर कर रही है किसको, फायर को। एलिटेशन क्या है, एलिटेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट साउंड, जो कॉन्स्टेंट साउंड है, यहाँ पे तो वोवल वर्ड की साउंड ले रहे थे हम, यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट साउंड की जो रेपिटेशन है एट द स्टार्ट ऑफ द 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। जैसे आपको एग्जांपल दे दूँ, एफ फेवर फायर, डब्ल्यू किसमें, वर्ल्ड और विल। यहाँ पे हम एक ही वर्ड को, एफ को और डब्ल्यू क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रेपिटेशन हो रही है इसकी। इमेजनरी, इमेजनरी इज़ यूज टू मेक रीडर्स परसीव things involving in the 5 senses. Some says that the world end with fire, तो इसमें हम 5 सेंस से इमेजरी को यूज़ करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड है जो किससे एंड हो सकता है, फायर से एंड हो सकता है, इमेज कर रहे हैं हम। टू से दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आइस का डिस्ट्रक्शन है वो भी क्या है, ग्रेट है। Anaphora, the repetition of the word or expression at the short of the 2 or more consecutive line, एक ही लाइन में, 2 लाइन में वर्ड की रेपिटेशन होना। जैसे सम से इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन 1 और 2, जैसे हम कह रहे हैं कि सम से वर्ल्ड विद एंड विद फायर, और सम से वर्ल्ड विद एंड विद आइस। personification is to given human equalities to intimate object, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं अनएनिमेट करती हैं ऑब्जेक्ट को। इन दिस पोइम फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, फायर और आइस दोनों ही डिस्ट्रक्शन के कैपेबल हैं। थस द पोइट पर्सोनिफाइज द फायर एंड आइस बाय गिविंग देम माइंड एंड पावर ऑफ डिस्ट्रॉय एनीथिंग। तो पोइट क्या मानता है, ये दोनों क्या हैं, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एडजर्बमेंट, दिस इज डिफाइंड एज द थॉट और
क्लोज दैट डजेंट कम टू एन एंड। ये क्या है, जो तो हमारा थॉट कभी भी ख़त्म नहीं होता। एट द लाइन ब्रेक पे रैदर इट मूव्स ओवर द नेक्स्ट लाइन, जो कि नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है। जैसे फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड टू दोज हु फेवर फायर। तो नेक्स्ट सी द समरी ऑफ द फायर एंड आइस, द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोइम है फायर और आइस इज अ स्ट्रॉन्ग सिम्बॉलिक पोइम। ये एक स्ट्रॉन्ग सिंबल देने वाली हमें पोइम है। वेयर फायर इज यूज्ड एज द इमोशन ऑफ डिज़ायर, जहाँ पे फायर को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं के लिए यूज़ कर रहे हैं। आइज दैट ऑफ द हेटेड, आइज को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हेटेड के लिए। ही हैज़ यूज द आइडिया ऑफ ट्रू ग्रुप, इसने ट्रू ग्रुप के आइडिया को यूज़ किया है। हु हैव देयर ओन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, जिनकी अपनी ही एक एक्सप्लेनेशन है फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के एंड के बारे में। वन इज ऑफ द ओपिनियन दैट फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। एक पार्टी है जो सपोर्ट कर रही है कि जो फायर अकेली ही क्या कर सकती है, पूरे संसार को एंड कर सकती है, जो हमारी लाइफ पे अर्थ पे पॉसिबिलिटी है लाइफ की, उसको ख़त्म कर सकती है। वाइल द अदर थिंग्स दैट आइस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, कि अगर आइस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, कुड कवर द अर्थ सरफेस, ये पूरे अर्थ सरफेस को क्या कर देगी, कवर कर देगी। इट वुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिससे हमारे संसार का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बोथ द कॉम्पोनेंट आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, दोनों कंपोनेंट हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस क्या है, कंपेयर किए गए हैं, जैसे डिज़ायर और हेटर्ड से। The poet is originally of the opinion that he has very closely associated with the fiery desired। पोइट बड़े मतलब अपने ओपिनियन में बोलता है कि जो फायरी डिज़ायर है वो इसके साथ क्या है, एसोसिएटेड हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। कंसीडर इट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग ह्यूमन बींग ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो ह्यूमन को कहाँ पे, तबाही की तरफ लेके जाती हैं। थस ही कंसाइडेड फायर एज मोर कम्पिटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, तो क्या है, फायर को ज़्यादा कंपटीशन में मानते हैं किसके, डिस्ट्रक्शन के, तबाही के। एंड बट ही थिंक्स दैट आइसी हेटेड, जो आइस की हेटेड है, इज जस्ट द कैपेबल ऑफ रूनिंग ह्यूमन, क्यों ह्यूमन को क्या कर सकते हैं, रून कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। थ्रो स्लोली, स्लो तरीके से, एंड स्टीडी। देयरफॉर इज अर्थ वाज टू एंड ट्वाइस, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अर्थ दो बार एंड होगी। आइस कुड बी जस्ट एज द गुड एज फायर, आइस को हम ऐसा ही गुड मानते हैं जैसे फायर को मानते हैं। ये फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, अगर फायर का बहुत ज़्यादा तबाही पड़ती है फायर से। आइस वुड लीड टू साइलेंस डैमेज, आइस की वजह से भी क्या होती है, साइलेंस डैमेज होता है, साइलेंस नुकसान होता है। सिमिलरली फायर इज़ प्योर पैशन, अगर फायर का पैशन क्या है, प्योर है, जुनून प्योर है। आइस इज़ प्योर रीज़न, आइस का क्या है, रीज़न प्योर है। थस द पोइम वेरी आर्टिस्टिकली अंडरपिन्स द फिलोसफी दैट वी लेट अवर इमोशंस रूल अस, कि हमें क्या है, अपने इमोशंस को अपने पर रूल करने देना चाहिए। एंड डोंट कंट्रोल दैम, हमें उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। दे विल श्योरली ब्रिंग्स अस ऑल ऑन द वर्ज ऑफ द चोस, जिसकी वजह से हमारे घरेलू काम पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। सो इस पोइम में पोइट 2 एग्जाम्पल लेके फायर और आइस की हमें ये बताते हैं कि दोनों इक्वली क्या है, डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती हैं। जो फायर है इतनी ज़्यादा हमारी अर्थ को गर्म कर देगी कि इसके लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, और जो आइस है वो इतनी ज़्यादा हमारे टेम्परेचर को कूल कर देगी कि इसके ऊपर जो लाइफ है पॉसिबल नहीं रहेगी। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोइम। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।